टूट गया पुतिन का घमंड। मॉस्को में घुसा यूक्रेन। रूसी जनरल को मारा। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। मंगलवार को रूस के न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की मॉस्को में उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। इस घटना ने युद्ध के तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। हमले में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में विस्फोट किया गया, जिसमें किरिलोव और उनके एक सहयोगी की मौके पर ही जान चली गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने ली और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अब चर्चा तेज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना मॉस्को के राइजेंस्की प्रोस्पेक्ट इलाके में हुई और समय था 6:12। इगोर किरिलोव और उनके सहयोगी जैसे ही अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले, पास खड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर में विस्फोट हुआ। विस्फोट में 300 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल किया गया। इस हमले को लेकर एसबीयू ने दावा किया कि ये पूरी तरह से योजनाबद्ध और सोच समझकर किया गया हमला था। घटना के बाद रूस की सेना और क्रेमलिन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इगोर किरिलोव थे कौन। तो आपको बता दें कि इगोर किरिलोव 54 वर्ष के थे और वे रूस के न्यूक्लियर फोर्सेस के प्रमुख थे। अप्रैल 2017 में उन्हें नियुक्ति मिली थी। वे राष्ट्रपति पुतिन के करीबी सहयोगी माने जाते थे और रूस के रासायनिक, जैविक और रेडिएशन हथियारों के डिपार्टमेंट के प्रमुख रह चुके थे। उनके ऊपर यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप था, जिसके कारण कई देशों ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। उनका नाम इस संदर्भ में अक्सर युद्ध अपराधी के रूप में लिया जाता था। यूक्रेन द्वारा उन्हें युद्ध अपराधी घोषित किए जाने के बाद एसबीयू ने एक दिन पहले उनकी तस्वीर के साथ सस्पेक्ट का लेबल जारी किया था। इस तरह से उनकी हत्या ने युद्ध के सामने एक नया मोर्चा खोल दिया और दोनों देशों के बीच स्थिति और भी बिगड़ने की अब आशंका है। एसबीयू ने अपने बयान में कहा कि हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध था और इसका उद्देश्य रूस के न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के प्रमुख को निशाना बनाना था। किरिलोव की हत्या से यूक्रेन ने स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया कि वे रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर सकते हैं। रूस ने इस हत्या को एक गंभीर घटना मानते हुए जांच शुरू कर दी और इसकी प्रतिक्रिया भी युद्ध के इस उग्र दौर में एक नया मोड़ ला सकती है। किरिलोव की हत्या ने न केवल युद्ध में उभरती नई चुनौतियों को दिखाया, बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी अब रूस के प्रमुख अधिकारियों को भी निशाना बनाने में सक्षम हो गई। इस हमले ने रूस को एक बड़ा संदेश दिया कि युद्ध केवल सेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब रूस के उच्च अधिकारी भी खतरे में हैं। यूक्रेन द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेने के बाद युद्ध के नए मोर्चों पर संकट गहरा गया और इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं।